Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शम्माए रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते। तौहीद बारी ताला और उसके समरात। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, फरमाया तुम्हारा माबूद एक माबूद है, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वर्रहमानुर रहीम, वो रहीम भी है रहमान भी है, बहुत रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। जब इंसान तौहीद का कायल होता है ना, तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानने को, ना रब की ज़ात में कोई उसका शरीक है और ना उसकी सिफात में कोई उसका शरीक और हम पल्ला है। वो बेनियाज है, ना उसने किसी को जना और ना वो खुद जना गया। जब इंसान अल्लाह को एक मान लेता है, फिर उस पर कुछ असरात मुरत्तब होते हैं, उसे कुछ समरात नसीब होते हैं, उसे कुछ फ़वाइद मिलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने उन फ़वाइद को अपनी कुतब में, अपने इरशादात में, अपनी तफासीर में, शुरूहात में नकल फरमाया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोग जगह जगह झुकते हैं, जगह जगह झुकते हैं। कुफर कभी एक बुत के आगे झुकता है, कभी दूसरे के आगे, कभी तीसरे के आगे। जब इंसान कलमा पढ़ लेता है ना, मुसलमान हो जाता है, तो उसका एक नारा होता है कि मैं अल्लाह के आगे झुकूंगा और जिसके आगे झुकने का रब हुक्म देगा मैं उसी के आगे झुकूंगा। मैं सिर्फ अपने, ये जो हजरत आदम के लिए फरिश्ते झुके थे, तो ये हजरत आदम के सामने नहीं झुके थे, ये अल्लाह के हुक्म के सामने झुके थे। अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जब माँ बाप के आगे झुकता है, जब असातिज़ा को सलूट करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की कदरदानी करता है, तो वो गैर के आगे झुक नहीं रहा होता, वो अल्लाह के आगे झुक रहा होता। इसलिए कि ये सारी इज्जतें, ये सारी ताजीम करने का रब करीम ने हुक्म इरशाद फरमाया। तो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह के आगे झुक रहा है। वो जो फरिश्ते झुक रहे थे जनाब आदम के आगे, तो हजरत आदम को सजदा थोड़ी कर रहे थे, तो हुक्म इलाही था कि इसकी बारगाह में झुक जाए, तो झुक गए, हजरत आदम को सजदा हो गया। पहला फायदा इंसान को तौहीद का, पहला समर ये नसीब होता है कि वो जगह जगह झुकने से बचता है, वो जगह जगह अपनी पेशानी टेकने से बच जाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हर आदमी को राजी करने दौड़ोगे तुम तो थक जाओगे। मेरे गुलामों, अगर तुम्हारी ड्यूटी लगा दी जाए कि तुमने इसको भी राजी करना है, उसको भी राजी करना है, तुम तो थक जाओगे। तो या रसूल अल्लाह, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? नबी पाक ने फरमाया, तुम सिर्फ एक रब को राजी करो, जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जब रहमान राजी होगा तो लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तुमने सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, तुमने फकत अल्लाह की बारगाह में झुकना है, तुमने सिर्फ अल्लाह की रिजा को देखना है। जब इंसान का ये नजरिया, ये जहन हो जाता है कि सिर्फ खालिक की बारगाह में झुकना है, फिर कोई दुनियादार उसे झुका नहीं पाता, कोई बड़ी बड़ी दौलत उसे मरऊब नहीं कर पाती, फिर लोगों के ऊंचे ऊंचे महल्लात देकर वो परेशान नहीं होता, फिर वो थोड़े बहुत भी
इंसान की थोड़ी बहुत भी ख्वाहिशात तो वो कुचल देता है। हराम के आगे नहीं झुकता, जुल्म के आगे नहीं झुकता, जबर के आगे नहीं झुकता। जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना जान जाता है फिर वो सब जगह से बच जाता है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर कुचलने के लिए सबसे पहले जो अपना नुमाइंदा भेजा वो एक गरीब से आबी थे, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी उनका नाम था। मुसलमा के दरबार का माज़अल्लाह तरीका ये था कि जो भी जाता था सर झुका के जाता, जो भी जाता था वो उसको सजदा करता था। उसने ये अंदाज बनाया हुआ था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे, हाथ में नेज़ा पकड़ा हुआ है, और जब उसके दरबार में पहुंचे तो नेज़ा गाड़ा। आप फरमाते मैंने जिंदगी में कभी अपना सर इतना ऊंचा नहीं किया जितना अल्लाह रसूल के उस दुश्मन के सामने जाके मैंने अपना सर ऊंचा कर लिया। कहते सर ऊंचा किया, ऊंचा कर लिया। तो मुझे कहने लगा तेरे अंदर बड़ी अकड़ है, तू झुका ही नहीं, तू आया ही नहीं, तूने अपना सर ही नहीं झुकाया। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी कुफर के मैदान में खड़े होके तौहीद बारी ताला का नारा लगाते हैं। आप फरमाने लगे मेरे रसूल ने मेरा सर मेरे रब की बारगाह में झुका दिया है, और जो रब की बारगाह में झुक जाता है फिर अल्लाह उसे हर जगह इज्जत अता फरमा देता है। अब मेरा सर किसी और जगह झुक ही नहीं सकता, इसको तरबियत ही नहीं रही, अब इसका मिजाज ही नहीं रहा, ये झुकेगा ही नहीं, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकेगा। मेरे भाई ये जो लोग झुके हुए हैं, ये जो माज़अल्लाह उम्मत के पास लीडर झुके हुए हैं, ये जो लोग झुके हुए हैं कभी ईसाई के सामने, कभी यहूदी के सामने, कभी यूरोप के सामने, कभी इंडिया के सामने, कभी किसी बुद्ध मत के सामने, ये जो झुके हुए हैं सिर्फ नुक्स ये है, गलती ये है, नक्स यहाँ वाक़या हुआ है कि रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है। मेरे और आपके रसूल का वादा है तुम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, रब करीम तुम्हें हर झुका झुकने से बेनियाज फरमा देगा। आज हमारे जमाने में भी, आज हमारे दौर में जो आदमी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता वो जगह जगह झुकता है। वो कभी उस सेठ के दरवाजे पे झुकता है, कभी उस लीडर के दरवाजे पे झुकता है, कभी किसी को सलूट करता है, ये ऐलान तो करता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कहीं झुकता नहीं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, तुझे ये सजा मिलेगी, कुदरत तुझे ये सजा देगी अगर तू रब की बारगाह में नहीं झुकेगा, अगर तू उस वहदहू ला शरीक के हुजूर नहीं झुकेगा, फिर तू झुकता ही रहेगा, तू झुका ही रहेगा। तिरमिजी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफा करीम ने फरमाया तू रब की रजा के लिए झुक जा, तू अल्लाह के लिए झुक जा, रब तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तो तौहीद का पहला सबक यह है कि अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और के सामने। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मैं हज के लिए गया, जब मैं मिना मुज़दलिफा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। वो फिर कहता मैं हाजिर हूं, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला और मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूं, ये मेरा 24वां हज है और हर साल आके कहता हूं लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूं, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है? हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गईं। मैदान आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा,
आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन, एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे, मैं वहां चला जाता हूं। जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, ना रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राजिक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफे गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है, इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूं, ऐ अल्लाह मैं मालिक, मैं तेरा हूं, मैं किधर जाऊं। मेरे आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह फरमाने लगे, एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.